हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का ज्ञान सागर क्लासेस में। हमारी बेटा अभी तक की एबीसी एनालिसिस की सीरीज चल रही है और आज हम आ चुके हैं सीएमए इंटरमीडिएट के ग्रुप 2 पेपर नंबर 10 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर। अब तक हमने जो एबीसी एनालिसिस किया है उसमें बेटा ग्रुप 1 की पूरी कंप्लीट एनालिसिस की वीडियोस हम लोग डाल चुके हैं यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आई बटन में भी उसका लिंक शो हो रहा होगा, जहां पर जाकर के आप अपना लिंक देख सकते हैं और सारी वीडियोस को चेक कर सकते हैं। चलिए बेटा, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं अपनी पेपर नंबर 10, जिसमें कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एबीसी एनालिसिस करेंगे और पता लगाएंगे कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। कई स्टूडेंट का बेटा सवाल होगा कि सर ये पीडीएफ फाइल हमको कहां मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं, हमारी एप्लीकेशन है सीएमए कार्ट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां से आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इन सारी पीडीएफ फाइल को देख सकते हैं। चलिए बेटा, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और जानते हैं पेपर नंबर 10 कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में किस तरीके से हम कैटेगराइज करेंगे अपने सब्जेक्ट मैटर को और पता लगाएंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है ए कैटेगरी के हिसाब से, कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनको बी कैटेगरी में रखना चाहिए और कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनको सी कैटेगरी में रखना चाहिए। बिफोर एबीसी एनालिसिस, सबसे पहले एक बार हम लोग एनालिसिस करेंगे अपने पास्ट एग्जाम के पेपर्स का, जिसमें हम टॉपिक वाइज ये देखेंगे कि कितना कितना एवरेज स्कोर हर अटेम्प्ट के हिसाब से टॉपिक वाइज इसमें रहा है। क्योंकि बेटा मैं आपको बता दूं, सिलेबस 2016 के हिसाब से जो अब तक के अटेम्प्ट लिए जा चुके हैं उसमें इंस्टीट्यूट का जितना भी डेटा आपके पास अवेलेबल है, सिर्फ उस डेटा के हिसाब से हम लोगों ने अपना एनालिसिस बनाया है। तो सिलेबस 2016 के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो जून 2017 में इसका पहला पेपर लगा था और जून 2017 से लेकर के दिसंबर 2019 तक 6 अटेम्प्ट का इंडिविजुअल पेपर सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज एनालिसिस सबसे पहले तो हम देखेंगे एवरेज मार्क्स के अकॉर्डिंगली और उसके बाद हम अपने एबीसी एनालिसिस पर आएंगे। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले मैं बात करता हूं इस पेपर में बेटा आपको दो कैटेगरी डिवाइड की गई है। कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो सेक्शन है वो आपका 50 मार्क्स का है, जबकि दूसरा सेक्शन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी आपका 50 मार्क्स का है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सेक्शन नंबर 1 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हम जानते हैं कौन कौन से टॉपिक का एवरेज स्कोर लास्ट एग्जाम में कितने हिसाब से या किस तरीके से रहा है। चलिए देखेंगे। देखिएगा, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, टॉपिक पहला है आपका स्टडी नोट नंबर 1 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये जो पहला आपका टॉपिक है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में वो पूरा थ्योरेटिकल कंसेप्ट पे आधारित है। तो अगर मैं बात करूं इसके पास्ट एग्जाम के डेटा के हिसाब से तो केवल 2 ही अटेम्प्ट में जून 2018 और दिसंबर 2019 में 4 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हर बार एग्जाम में इतनी फ्रीक्वेंसी नहीं देखी जाती है और इस हिसाब से अगर मैं इसको एवरेज स्कोर दूं तो केवल 1 नंबर का एवरेज स्कोर मैं इसको देता हूं। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा टॉपिक है आपका स्टडी नोट नंबर 2, जिसको मैंने 2 तरीके से कैटेगराइज किया है। सबसे पहले पार्ट में मैंने बात करी है मार्जिनल कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस की। तो बेटा मैं यहां पर आप लोगों को बता दूं कि सीएमए कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले सेक्शन में 50 नंबर वाले पार्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग का। अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो आपको हर अटेम्प्ट में अच्छे खासे नंबर का आपको यहां पर वेटेज मिलेगा, 20, 20, 12, 16, यानी एवरेज अगर मैं स्कोर की बात करूं तो कम से कम 16 नंबर का जो क्वेश्चंस का पार्ट है वो आपको इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से जरूर देखने को मिल रहा है। इसके बाद बेटा अगर मैं बात करता हूं 2B, जो कि स्टडी नोट नंबर 2 के अंदर ही है आपका एक चैप्टर जिसका नाम है ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग भी लगभग हर अटेम्प्ट में पूछा जा रहा है, लेकिन इसकी वेटेज जो है वो थोड़ी सी कम है। तो मैं बात करूं तो इसमें 6, 7, 4,
4 और 7, यानी एवरेज स्कोर अगर मैं इसको देता हूं तो 5 नंबर मैं ट्रांसफर प्राइसिंग को मैं एक बार देता हूं कि कम से कम 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन ट्रांसफर प्राइसिंग से लगभग हर अटेम्प्ट में आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो तीसरा स्टडी नोट है वो है बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल का। ये चैप्टर भी मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट है और इसमें से भी आपको अच्छे खासे नंबर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर मैं इसमें बात करूं तो देखिए 10 नंबर, 9 और कम से कम 10 नंबर या 9 नंबर के आसपास आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से इसको मैं कैटेगराइज करता हूं और एवरेज स्कोर मैं इसको दूंगा 9 नंबर के। इसके बाद देखिएगा बेटा, चौथा जो स्टडी नोट है वो आपका 2 सेक्शंस में यहां पर डिवाइडेड है। 2 सेक्शंस मैंने कौन कौन से बताए, एक है आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाला। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यानी कि इसमें से भी आपको हर अटेम्प्ट के अंदर अच्छे खासे स्कोर के नंबर देखने को मिल रहे हैं। और यहां पर भी आपको अगर मैं बात करता हूं एवरेज मार्क्स की तो कम से कम 12 नंबर का क्वेश्चन आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से देखने को मिल रहा है। तो अब तक के सिचुएशन में हम लोगों ने देखा कि सबसे ज्यादा मार्जिनल कॉस्टिंग से पूछा गया, उसके बाद मैं बात करूं तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से पूछा गया, और एक तीसरा चैप्टर अगर मैं बात करूं तो बजटरी कंट्रोल से भी आपको पूछा गया है। इसके बाद देखिएगा यूनिफॉर्म कॉस्टिंग की मैं बात करता हूं नेक्स्ट टॉपिक की। इस टॉपिक में से आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और एवरेज स्कोर की बात करें तो केवल यहां पर आपको जो है 2 नंबर का पार्ट देखने को मिल रहा है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट बात मैं करता हूं, 5वां आपका जो स्टडी नोट है वो है लर्निंग कर्व। प्रैक्टिकल आपका ये टॉपिक है और इस टॉपिक में से अगर मैं बात करूं तो लगभग हर अटेम्प्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिला है और एवरेज स्कोर की अगर मैं बात करूं तो 5 नंबर आप लर्निंग कर्व को दे सकते हैं। इस प्रकार से अगर मैं इस एवरेज मार्क्स का बेटा टोटल लगाऊं तो 50 नंबर का पार्ट जो है वो आपका कवर्ड होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सेक्शन से। तो अगर मैंने ये जो एनालिसिस आपके सामने बनाया इसका अगर छोटा सा निष्कर्ष निकाला जाए तो आप कह सकते हैं कि सर इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है वो है एक तो मार्जिनल कॉस्टिंग का जो कि 16 नंबर में पूछा गया है। इसको आप देख सकते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग जो कि आपका 16 नंबर में पूछा गया है। दूसरे नंबर पे अगर मैं यहां पर बात करूं तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो पार्ट है वो आपके 12 नंबर में पूछा गया है। और अगर तीसरे टॉपिक की मैं बात करूं तो बजटरी कंट्रोल है जिसमें से 9 नंबर का सेक्शन आपको पूछा गया है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया साहब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में टॉपिक वाइज किस तरीके से उनका एवरेज मार्क्स एग्जाम में देखने को मिलता है। चलिए अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की जो कि है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। देखिएगा नेक्स्ट आपकी स्लाइड है जिसके अंदर मैंने डिस्कशन किया है अटेम्प्ट वाइज पिछले 6 अटेम्प्ट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं और कौन कौन सा टॉपिक जो है वो सबसे ज्यादा वेटेज यहां पर रखता है। देखिए इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके सामने इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो कि बेसिकली थ्योरेटिकल चैप्टर है और इस थ्योरेटिकल चैप्टर में से आपको फ्रीक्वेंसी वाइज क्वेश्चन ज्यादा देखने को नहीं मिलते, लेकिन जिस एग्जाम में भी आया है उसमें कंप्लीट क्वेश्चन बन के आता है पूरा 8 नंबर का या 4 नंबर का। और एवरेज स्कोर की अगर बात करें तो यहां पर आप इसको 3 नंबर दे सकते हैं। इसके बाद देखिएगा मैं बात करता हूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आपका स्टडी नोट नंबर 7 टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग। इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं तो 3 टॉपिक बेटा आपको देखने को मिलते हैं। एक है आपका रेशियो एनालिसिस का, एक है कैश फ्लो स्टेटमेंट और एक है फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो अगर इन 3 टॉपिक को लेकर के भी अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं तो रेशियो का क्वेश्चन बेटा लगभग आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। और अगर मैं बात करता हूं कैश फ्लो या फंड फ्लो स्टेटमेंट की तो एग्जाम में अल्टरनेट बेसिस पर आपको देखने को मिलेगा, यानी किसी अटेम्प्ट में कैश फ्लो से क्वेश्चन पूछा गया है और किसी अटेम्प्ट में आपको फंड फ्लो से क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को जरूर से मिलता है। और अगर मैं एग्जाम वाइज तीनों का टोटल करके बताऊं तो 16, 12, 22 नंबर तक का भी एक बार एग्जाम में आया है। 20, 20, 12 एवरेज स्कोर की मैं बात करता हूं तो 17 नंबर तक आपको इस चैप्टर में से देखने को मिलते हैं। इसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट बात करता हूं मैं, नेक्स्ट आपका जो स्टडी नोट नंबर 8 है
वो है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का जो चैप्टर है पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर है। इसमें कुछ थ्योरेटिकल सेक्शन है जो कि मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल से रिलेटेड है। साथ में यहां पर एक चैप्टर आपको क्रेडिट पॉलिसी का भी पढ़ने को मिलता है। तो क्रेडिट पॉलिसी की अगर मैं बात करूं तो इतना ज्यादा वेटेज आप नहीं कह सकते, कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बाकी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो है उसका क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में जरूर से देखने को मिलता है। तो इसकी अगर आप फ्रीक्वेंसी बेटा चेक करेंगे तो आप देखेंगे हर एग्जाम में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से सवाल जरूर पूछा गया है। और एवरेज स्कोर अगर मैं इसको दूं तो 8 नंबर आप वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को देते हैं। इसमें मैंने कवर्ड किया है आपका क्रेडिट पॉलिसी का पार्ट भी। तो क्रेडिट पॉलिसी के क्वेश्चन भी आपको इसी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में इंक्लूड करते हुए बताए गए हैं। इसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट चैप्टर है आपका 9th, जिसको मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर का। देखिए अगर बेटा स्टडी नोट नंबर 9 की मैं बात करूं तो इसमें आप कौन कौन से चैप्टर देखते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, डिविडेंड पॉलिसी, इसके अलावा लीवरेज एनालिसिस या ईबीआईटी ईपीएस इन डिफरेंस पॉइंट लेवल। तो इस अकेले स्टडी नोट में कुल मिला के 5 चैप्टर आपको देखने को मिलते हैं। उन 5 चैप्टरों का 3 कैटेगरी वाइज मैंने एनालिसिस करके यहां पर बनाया है। तो सबसे पहली कैटेगरी में मैंने डाला है कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर, क्योंकि ये दोनों ही चैप्टर आपस में एक दूसरे से पूरी तरह से रिलेट करते हैं। और अगर मैं बात करूं यहां पर तो 14 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 6 और एवरेज स्कोर की बात करूं तो 7 नंबर तक का सवाल आपको इस सेक्शन से देखने को मिलता है। तो बेटा अगर स्टडी नोट नंबर 9 की मैं बात करता हूं तो उसमें 2 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक तो आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर है और दूसरा अगर मैं बात करता हूं तो एक आपका लीवरेज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद देखिए मैं सेक्शन सी आपको पहले बात करता हूं लीवरेज एनालिसिस। लीवरेज एनालिसिस की भी अगर मैं बात करूं तो ये भी अच्छे खासे नंबर का, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है बहुत हाई वेटेज का पूछा गया है। और अगर एवरेज स्कोर की बात करूं तो अकेले इस चैप्टर में से 6 नंबर तक का एवरेज क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में पूछा जाता है। मैं इसीलिए इस लीवरेज एनालिसिस को बेटा इंपॉर्टेंट कह रहा हूं क्योंकि इसको पढ़ने में इतना टाइम कंज्यूम नहीं होता, बहुत कम समय के अंदर आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं और ये 6 नंबर आप स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद देखिए बेटा एक चैप्टर है आपका डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड डिसीजन का। तो डिविडेंड डिसीजन वाले चैप्टर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा नहीं है, एवरेज 5 नंबर तक का सवाल क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो अगर पिछले 6 साल का मैं एवरेज निकालता हूं तो 2 नंबर का सवाल आपको डिविडेंड डिसीजन वाले चैप्टर में से देखने को मिलता है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं कि आखिरी चैप्टर आपका बेटा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो है वो है कैपिटल बजटिंग का। तो कैपिटल बजटिंग वाले सेक्शन में यहां पर भी आपको फ्रीक्वेंसी वाइज में बात करूं तो हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आपको देखने को जरूर से मिलता है। और एवरेज स्कोर की बात करें तो 7 नंबर आप कैपिटल बजटिंग वाले चैप्टर को दे सकते हैं। अगर स्पेसिफिक बेटा कैपिटल बजटिंग चैप्टर को लेकर के मैं बात करूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसके अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। तो हर एग्जाम में मैंडेटरी तौर पर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा अभी मैं आपकी पेपर पैटर्न की मैं बात करूं तो 4 सेक्शन में आपका पेपर पैटर्न पूरा डिवाइडेड है, जिसमें बेटा ऑनलाइन पेपर आपका सेक्शन ए जो है वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर है। सेक्शन बी जो है वो आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप का है। और सेक्शन अगर मैं सी की बात करूं तो उसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। और डी सेक्शन की बात करूं तो यहां पर भी आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सेक्शन डी जो है वो आपका पूरा 12 नंबर का सेक्शन है, उसमें एक कंप्लीट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन आपको बनता है। अब इसके अंदर मैं बात करूं तो कैपिटल बजटिंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेक्शन डी के हिसाब से, जिसमें केस स्टडी बेस्ड 12 नंबर तक का क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में बनाया जा सकता है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर इतनी वेटेज है जिसके लिए आप 12 नंबर का क्वेश्चन बना सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूं बेटा इसके बाद एबीसी एनालिसिस की, कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनको हम ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी में रखेंगे। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं एबीसी एनालिसिस। देखिएगा देखिए सबसे पहले मैं यहां पर बात कर रहा हूं कैटेगरी नंबर
1 यानी ए कैटेगरी की। ए कैटेगरी में अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर मैंने 3 चैप्टर को कैटेगराइज किया है जो कि सबसे ज्यादा हाई वेटेज और फ्रीक्वेंसी वाइज सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए इसमें अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहला आपका टॉपिक है मार्जिनल कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग का, और दूसरा आपका टॉपिक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस का। तो ये दोनों ही पार्ट आपका कॉस्टिंग पार्ट से रिलेट करता है, और इसमें अगर मैं एवरेज मार्क्स की बात करूं तो 16 नंबर आपको मार्जिनल कॉस्टिंग से देखने को मिल रहे हैं और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से 12 नंबर। फ्रीक्वेंसी अगर दोनों की मैं बात करता हूं तो हर एग्जाम में जरूर से क्वेश्चन आता ही आता है। और अगर मैं तीसरा में यहां पर चैप्टर की बात करूं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से मैंने यहां पर आपका सेक्शन लिया है जो कि है टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग का, जिसका एवरेज स्कोर की अगर मैं बात करूं तो ये है आपका 17 मार्क्स का, और ये भी हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। और टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस में मैंने आपको बताया कि यहां पर रेशियो, फंड फ्लो और कैश फ्लो 3 चैप्टर्स गिवन हैं जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो कॉस्टिंग की पार्ट की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर मार्जिनल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट है, और अगर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करता हूं तो रेशियो, कैश फ्लो एंड फंड फ्लो वाला पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है। और इन 3 चैप्टर को पढ़ करके अप्रॉक्सीमेट 50% मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं, मतलब 45 मार्क्स आपके जो है वो कैटेगरी ए वाले चैप्टर, इन 3 चैप्टर आपको दे सकते हैं। इसके बाद देखिए बेटा मैं बात करता हूं सेक्शन बी की, यानी कैटेगरी बी की। तो देखिएगा इसके बाद देखिएगा बेटा कैटेगरी बी। कैटेगरी बी में मैंने कौन कौन से चैप्टर्स को कैटेगराइज किया है, तो इसमें पहला है आपका बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल, जो कि एवरेज 9 मार्क्स का देखने को मिला है और हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का पार्ट है जो एवरेज स्कोर 8 नंबर कंटेन करता है। फ्रीक्वेंसी वाइज अगर मैं बात करूं तो हर एग्जाम में जरूर से पूछा जाता है। साथ में कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर का एक चैप्टर है जो कि 7 मार्क्स एवरेज स्कोर करता है, और 5 टाइम्स की फ्रीक्वेंसी देखी गई है लास्ट 6 अटेम्प्ट्स के एग्जाम में। और इसके बाद बात करूं मैं कैपिटल बजटिंग की, हर एग्जाम में जरूर से क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्रीक्वेंसी हर एग्जाम में इसकी रहती है, और 7 नंबर एवरेज स्कोर इसमें से देखे जाते हैं। इसके बाद बात करूं मैं अगला लीवरेज एनालिसिस। ये इसलिए मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूं स्टूडेंट्स क्योंकि इसमें कम टाइम के अंदर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एवरेज मार्क्स की मैंने बात करी, 6 नंबर का सवाल आपको जरूर से देखने को मिलता है, लगभग अटेम्प्ट में आ ही जाएगा, और कम ड्यूरेशन के अंदर कम समय देकर के आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए मैं बात करता हूं नेक्स्ट आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर अगर मैं बात करूं, ट्रांसफर प्राइसिंग, लर्निंग कर्व आपके प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं, और एवरेज मार्क्स 5-5 नंबर का ये स्कोर करते हैं, और 5 टाइम्स की फ्रीक्वेंसी एग्जाम में इसमें से देखी जाती है। इसके अलावा यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये पूरा आपका थ्योरेटिकल कंटेंट है। और थ्योरेटिकल कंटेंट में बात करूं तो कुल मिलाकर के 6 नंबर आपको यहां से देखने को मिलते हैं, फ्रीक्वेंसी लगभग ठीक ठाक सी एग्जाम में देखने को मिलती है। तो ये 3 चैप्टर आपके जो है थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर हैं, जो कि बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्टिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर से रिलेट करते हैं। इसके बाद देखिए आखिरी चैप्टर है आपका डिविडेंड डिसीजन का, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्टडी नोट नंबर 9 का पार्ट है, और इसमें से एवरेज नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन देखा जाता है, फ्रीक्वेंसी 3 कम फ्रीक्वेंसी है, इसलिए मैंने इसको सी कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। तो ये मैंने आपको कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एबीसी एनालिसिस समझाया, और इसमें मैंने आपको बातें बताई कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनको हमको ए, बी और सी कैटेगरी में कैटेगराइज करना चाहिए। होप सो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और बाकी अगर कोई भी परेशानी है या कोई भी प्रॉब्लम आपको पूछना है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप पूछ सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, इस पीडीएफ फाइल को अगर आपको चाहिए डाउनलोड करना है या देखना है तो हमारी एप्लीकेशन में जाकर के आप देख सकते हैं। CMA कार्ट एप्लीकेशन का नाम है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बेटा आज की वीडियो में इतना रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।